बेसिक्स ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: सिस्टम वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और कीबोर्ड से यूजर इनपुट स्वीकारना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ परिचित होना चाहिए। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया दर्शाई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4110। ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे अधिक की सलाह दी जाती है। अब वेरिएबल्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं। Bash वेरिएबल्स जानकारी के लिए अस्थायी स्टोरेज प्रदान करता है। ये वेरिएबल्स प्रोग्राम के जीवन काल में प्रयोग किए जा सकते हैं। वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं: सिस्टम वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल्स ये स्वयं लिनक्स बैश शेल के द्वारा बनाए और रखे जाते हैं। ये कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों से परिभाषित होते हैं। आमतौर पर उपयोग किए गए सिस्टम वेरिएबल्स हैं बैश वर्जन, होस्ट नेम, होम आदि। अब अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल खोलें। अब टाइप करें set और एंटर दबाएं। यह सारे सिस्टम वेरिएबल्स को दिखाएगा। वैकल्पिक रूप से सारे सिस्टम वेरिएबल्स को देखने के लिए आप env या print env टाइप कर सकते हैं। अब मैं prompt को साफ करता हूँ। अब टाइप करें echo space डबल quotes में $hostname और एंटर दबाएं। सिस्टम का होस्ट नेम प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम होम डायरेक्टरी के पूरे पाथ का पता लगाएंगे। टाइप करें echo space डबल quotes में $home बड़े अक्षरों में, एंटर दबाएं। यूजर का होम डायरेक्टरी का पूरा पाथ प्रदर्शित किया जाएगा। अब टाइप करें echo space डबल quotes में home बड़े अक्षरों में, एंटर दबाएं। यह सिर्फ होम दिखाएगा, होम वेरिएबल की वैल्यू नहीं दिखाएगा। अतः वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए प्रत्येक वेरिएबल के शुरुआत में $sign प्रयोग करना जरूरी होता है। अब स्लाइड्स पर वापस आते हैं। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स ये वेरिएबल्स यूजर के द्वारा बनाए और संभाले जाते हैं। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स के नामों के लिए अपर केस यानी बड़े अक्षरों से बचना हमेशा अच्छा विचार है। यह यूजर डिफाइंड और सिस्टम वेरिएबल्स के बीच में अंतर करने को आसान बनाता है। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। टाइप करें यूजरनेम इक्वल्स टू साइन सुनीता। ध्यान दें कि यूजरनेम इक्वल्स टू साइन और सुनीता के बीच कोई भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। अब एंटर दबाएं। यूजरनेम वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए टाइप करें echo space डबल quotes में $username एंटर दबाएं। यह आपके टर्मिनल पर सुनीता दिखाएगा। वेरिएबल की वैल्यू अनसेट की जा सकती है। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। अनसेट कमांड प्रयोग करके वेरिएबल की वैल्यू अनसेट की जा सकती है। इसके लिए रचनाक्रम unset variable name है। अब पिछला उदाहरण प्रयोग करते हैं जहां हमारा वेरिएबल यूजरनेम है। टर्मिनल पर जाते हैं। अब टाइप करें unset space username एंटर दबाएं। अब जांचते हैं। टाइप करें echo space डबल quotes में $username एंटर दबाएं। टर्मिनल पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वेरिएबल यूजरनेम की वैल्यू हटाई जा चुकी है। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स शेल स्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स ग्लोबली या लोकली घोषित किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से सारे वेरिएबल्स ग्लोबल हैं। इसका मतलब फंक्शन के बाहर और अंदर उनकी वैल्यूज समान बनी रहती हैं।
अब सीखते हैं कि variables को globally और locally कैसे घोषित करते हैं। terminal खोलें और type करें gedit space g underscore variable dot sh space ampersand sign। gedit text editor है, g underscore variable dot sh हमारी फाइल का नाम है और ampersand prompt को खाली करने में प्रयोग होता है। enter दबाएं। यहाँ अपने g underscore variable dot sh फाइल में दिखाए गए की तरह कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। हैश और exclamation चिन्ह के साथ पहली लाइन shebang या bang लाइन है। यूजरनेम equals to sunita यूजर डिफाइंड वेरिएबल है और यह ग्लोबली घोषित किया गया है। echo फंक्शन के बाहर स्ट्रिंग को प्रदर्शित करेगा और $username वेरिएबल यूजरनेम की वैल्यू प्रिंट करेगा। इस प्रकार हमने bash स्क्रिप्ट में फंक्शन परिभाषित किया। फंक्शन्स के बारे में विस्तार में चर्चा हम आगे के ट्यूटोरियल्स में करेंगे। यह फंक्शन का ढांचा है। यहाँ यूजरनेम की वैल्यू के साथ एक अन्य मैसेज इनसाइड फंक्शन प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यह हमारा कोड है। अब इसे निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर वापस आते हैं। अब प्रॉम्प्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल को निष्पादन योग्य बनाने की आवश्यकता है। टाइप करें chmod space +x space g underscore variable dot sh। एंटर दबाएं। अब टाइप करें /g underscore variable dot sh। एंटर दबाएं। आउटपुट देखें। फंक्शन के बाहर यूजरनेम वैल्यू सुनीता लेता है। फंक्शन के अंदर भी यूजरनेम समान वैल्यू सुनीता लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फंक्शन के बाहर यूजरनेम को ग्लोबली घोषित किया गया था। आगे सीखते हैं कि वेरिएबल को लोकली कैसे घोषित करते हैं। टाइप करें gedit space l underscore variable dot sh space ampersand sign। एंटर दबाएं। यहाँ अपने l underscore variable dot sh फाइल में दिखाए गए की तरह कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। फंक्शन के अंदर एक अतिरिक्त कोड की लाइन को छोड़कर कोड पहले की तरह समान है। फंक्शन ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक लाइन है local space username equals to jack। यह वेरिएबल यूजरनेम locally के लिए एक नई वैल्यू नियुक्त करता है। अब टर्मिनल पर जाते हैं। अब फाइल को निष्पादन योग्य बनाते हैं। टाइप करें chmod space +x space l underscore variable dot sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /l underscore variable dot sh। एंटर दबाएं। आउटपुट प्रदर्शित होता है। फंक्शन के बाहर यूजरनेम वैल्यू सुनीता लेता है, जबकि फंक्शन के अंदर यूजरनेम वैल्यू जैक लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फंक्शन के अंदर यूजरनेम इस वैल्यू को लोकली नियुक्त किया गया है। अब जल्दी से देखते हैं कि कीबोर्ड से यूजर इनपुट कैसे प्राप्त होता है। रीड कमांड कीबोर्ड से इनपुट स्वीकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह यूजर डिफाइंड वेरिएबल को एक इनपुट वैल्यू नियुक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। रीड कमांड का रचनाक्रम है रीड स्पेस -p स्पेस डबल कोट्स में प्रॉम्प्ट। ध्यान दें कि प्रॉम्प्ट बस एक स्ट्रिंग है जो यूजर इनपुट के लिए प्रतीक्षा करता है। आप अपनी स्ट्रिंग से इसको बदल सकते हैं। अब टर्मिनल खोलते हैं। टाइप करें gedit space read.sh space ampersand sign। एंटर दबाएं। अपनी read.sh फाइल में प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। इस उदाहरण में यूजर के द्वारा कीबोर्ड से इनपुट दिया गया है। यह bang लाइन है। यहाँ -p एक नई लाइन के बिना प्रॉम्प्ट दिखाता है और कीबोर्ड से इनपुट लेता है। यूजर इनपुट वेरिएबल यूजरनेम में संचित किया जाएगा। echo कमांड मैसेज दिखाता है hello और कीबोर्ड से यूजर द्वारा प्रविष्ट किया गया नाम। अब हम प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। टाइप करें chmod space +x space read.sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /read.sh
enter दबाएं। यहाँ प्रदर्शित होता है enter username। मैं अश्विनी type करूँगा, enter दबाएं। मैसेज hello अश्विनी प्रदर्शित होता है। अश्विनी input value की तरह यूजर डिफाइंड वेरिएबल यूजरनेम को नियुक्त किया गया था। अब अपनी स्लाइड्स पर जाते हैं और सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा: सिस्टम वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, कीबोर्ड से यूजर इनपुट स्वीकारना। एक नियत कार्य में निम्न सिस्टम वेरिएबल्स प्राप्त करने के लिए एक सरल बैश प्रोग्राम लिखें, pwd और logname। एक सरल बैश प्रोग्राम लिखें, यूजर से यूजरनेम पूछना। अगर यूजर 10 सेकंड के अंदर कुछ भी प्रविष्ट नहीं करे तो प्रोग्राम एग्जिट करना। नोट: read-t 10-p। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।